दैनिक जनजागरण चैनल में एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनेकानेक बधाई। आप सबको आज बुद्ध पूर्णिमा की अनेकानेक हार्दिक शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा क्या है? एक सिद्धार्थ से बुद्धत्व की एक गौरवशाली विकास यात्रा की कहानी है। सिद्धार्थ एक ऐसा युवा है जिसको राजमहल के सुख, जीवन के भौतिक आकर्षण, उसको भौतिक आकर्षण प्रभावित नहीं कर सके। सुख सुविधाएं जिसके पीछे आज सारा संसार भाग रहा है, उसके प्रश्नों का समाधान नहीं कर सके। उसके जीवन में मन में उठने वाले प्रश्न थे, जीवन का शाश्वत सत्य क्या है, जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि क्या है, जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि क्या है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है। तो ये गौरवशाली यात्रा उस सिद्धार्थ की जिसने अपने जीवन में बुद्धत्व का जागरण किया, बुद्धत्व की प्राप्ति करके अपने मन को संयमित करके, अनुशासित करके, वो बुद्धत्व को प्राप्त करके फिर वो इसी समाज में लौटता है और अपने जीवन के संचित ज्ञान को, संचित अनुभूतियों को मुक्त हस्त इस समाज में बांटता है। कहीं कोई कंजूसी नहीं। एक ऐसी रात थी जब सिद्धार्थ आधी रात को अपनी पत्नी को सोता, अपने बच्चे राहुल को किनारे छोड़कर चले गए थे। तो शायद वो एक ऐसी खाली बाल्टी होगी जो जल की तलाश में किसी कुएं के अंदर जा रही थी। लोगों को लगा वो समाज से दूर जा रही है, समाज से विमुख जा रही है, मगर वही खाली बाल्टी जब परिपूरित होती है जल से, जीवन के फल से, जीवन की परिपूर्णता को अनुभव करती है, जीवन के सर्वोच्च आनंद का अनुभूति करती है, तो वो एक बार पुनः वो इस समाज में आती है और फिर संचित अनुभूतियों को मुक्त हस्त गौतम बुद्ध जीवन के अंतिम श्वास तक इस समाज में बांटते हैं, जीवन के अनुभवों में बिखेरते हैं। वो उसका पेटेंट कराने नहीं दौड़ते हैं। उस अनुभूतियों को संचित करके सुरक्षित नहीं कर लेना चाहते हैं कि उसको हम ड्रॉप बाई ड्रॉप बेचेंगे और हर ड्रॉप की मैक्सिमम कीमत लेंगे। वे उस संचित ज्ञान को समाज में मुक्त हस्त बिखेरते हैं, बांटते हैं। यही हमारे जीवन का अध्यात्म है। अभी थोड़े दिन पहले आद्य शंकराचार्य जी की भी पावन जयंती मनाई गई। आद्य शंकराचार्य के जीवन संदेश पर विस्तृत, व्यापक और गहन चिंतन, गहन चर्चा हुई। शंकराचार्य जो आद्य शंकराचार्य देश के वो युवा थे जिनके जीवन की अवधि केवल मात्र 32 वर्ष थी। 32 वर्ष का वो केवल जीवन जीते हैं। 7 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लेते हैं। 24 साल एक सतत क्रियाशील अखंड कर्मयोगी का उनका संपूर्ण जीवन है। वे अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए जीते हैं और उनके अपनों की परिधि में अपना राष्ट्र, अपना समाज, अपनी सनातन संस्कृति, अपने शाश्वत जीवन मूल्य, ये सब उसमें आ जाते हैं। युवा शंकराचार्य
वो देश की तरुणाई को एक संदेश दे रहा है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य, जीवन का परमानंद भौतिक सुखों में नहीं है, भौतिक सुखों से नहीं मिला है। जीवन का सर्वोच्च अर्जन, सबसे बड़ा अर्जन आत्म विसर्जन ही है, अपने आप को बांटना। शंकराचार्य सारी सनातन संस्कृति के लिए जीते हैं, वो एक ध्येय के लिए, एक लक्ष्य के लिए उनका जीवन अर्पित है। वे 32 वर्ष के संक्षिप्त जीवन में देश के चारों कोनों में 4 शंकर पीठों की स्थापना करते हैं, चारों वेदों पर भाष्य लिखते हैं। तो गौतम बुद्ध और आदि शंकराचार्य का जीवन इस राष्ट्र के वास्तविक सन्यासी का कैसा जीवन होता है, सन्यासी के जीवन की दिशा क्या होती है, उनके ऊर्ध्वगामी आदर्शोन्मुखी चिंतन की ओर इंगित करते हैं। भारत की सन्यास परंपरा एक प्रकार से व्यक्ति को एक सम्यक दृष्टि देती है, जीवन में सम्यक संकल्प का उदय होता है। गौतम बुद्ध ने भी सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक विचार, सम्यक संकल्प पर सबसे ज्यादा जोर दिया। उस गौतम बुद्ध और आदि शंकराचार्य के माध्यम से आज हम राष्ट्र के युवाओं में वो ध्येयवादिता, वो प्रचंड संकल्प शक्ति, वो अपने जीवन लक्ष्य के प्रति एकांतिक निष्ठा, एक अटूट समर्पण, अटूट श्रद्धा एवं सर्वस्व समर्पण का भाव हम निर्मित करें। आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर की यही सार्थकता है, यही उसका हमारे जीवन में महत्व है। धन्यवाद।